तीन एक्सचेंजेस एक साथ लेके आ रही हैं टोकन को, तीन एक्सचेंजेस सेम टोकन को लेके आ रही हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इनको कुछ मालूम नहीं था। ये सारा किया कराया, ये सारी मिली भगती। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो एक्सपर्ट। गाइस, आज हम बात करेंगे पाई माइनिंग के बारे में। पाई काइन के रिलेटेड जो 3 से 4 एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया, वही बातें हम दोहराएंगे नहीं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुकी है। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बता दिया है क्या हुआ, कैसे उसका प्राइस किसी एक्सचेंज पर $7 है, किसी एक्सचेंज पर $240 गया, किसी एक्सचेंज पर $268 गया। अलग अलग जगह पे 3 से 4 एक्सचेंज पर ये टोकन लिस्ट हो गया और साथ में इसका जो प्राइस भी था वो सेम नहीं था, वो सिंक नहीं था, बल्कि अलग अलग उसका प्राइस था। पर ये हुआ कैसे, आज हम बात करेंगे कि पाई के रिलेटेड ये फ्रॉड कैसे हुआ, ये फ्रॉड किसने किया। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, ये इसमें फ्रॉड करने वाले सिर्फ 2 बंदे हैं, उनमें से कोई एक, जहाँ तो एक्सचेंज वाले, जहाँ तो खुद पाई माइनिंग वाले। क्योंकि पाई माइनिंग एक कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं है, माना कि वो प्रोजेक्ट लिस्टेड नहीं है कहीं पे भी, अकॉर्डिंग टू पाई ओनर्स वो कहीं पे लिस्टेड नहीं है अभी तक। लेकिन उसका जो कम्युनिटी है, इतना बड़ा कम्युनिटी उसने पाई माइन करके इतना बड़ा कम्युनिटी बनाया था, जिसकी वजह से वो एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं रहा था, बल्कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था मार्केट में। और कौन नहीं जानता था पाई माइनिंग के रिलेटेड, हर कोई जानता था। अब एक्सचेंज पर टोकन आता है, तो एक्सचेंज पर जब कोई भी टोकन आता है, भले वो प्रीसेल टोकन हो चाहे वो फेयर लॉन्च टोकन हो, लेकिन टोकन लिस्ट होने से पहले उसकी एक मार्केटिंग की जाती है, उसमें अपना एक रोड मैप दिखाया जाता है, उसमें अपना एक वाइट पेपर शो किया जाता है। तो जब भी कोई एक्सचेंज किसी टोकन को लिस्ट करती है, सबसे पहले उस ओनर के साथ उनका एक मीट होता है, ऑनलाइन मीटअप होता है। उसके बाद वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता है, ये भी चेक करता है कि इसने प्रीसेल करी है या नहीं करी है, फेयर लॉन्च कर रहा है नहीं करा है, इसका व्हाइट पेपर क्या है वो कहाँ देखेगा, उसकी वेबसाइट पे जाके, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके। जब वेबसाइट पे जाएगा तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और भी वो आएगा। ये सब जानने के बाद ही कोई एक्सचेंज किसी टोकन को लिस्ट करती है और उसके साथ उनकी वीडियो KYC होती है। वीडियो KYC के साथ साथ उनका एक डॉक्यूमेंट भी लगा जाता है, नेशनल डॉक्यूमेंट लगा जाता है, जैसे हमारा आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट भी लगता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जब एक्सचेंज टोकन को लिस्ट कर रही है तो उनको पता ही ना हो कि किसी और ने कोई और पाई लिस्ट करवा दिया। और दूसरा, अगर वो लिस्ट करते हुए तो अगर वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिना चेक किए तो ऐसा वैसा कुछ हो नहीं सकता था। अब जब पाई कहती है कि हमारा ये टोकन लिस्ट नहीं हुआ कहीं पे भी, तो जब बहुत ज़्यादा भसड़ मची, जब वो $1 का टोकन $268 तक चला गया, उसके बाद उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है कि हमने ये कहीं पे लिस्ट नहीं किया है। तो ये जो सारा किया करा है, ये इन दोनों बंदों का किया करा है। बंदे मतलब जहाँ तो एक्सचेंज वालों का और जहाँ तो पाई ओनर का। और एक्सचेंज अगर कोई इकलौती एक्सचेंज होती तो हम कह भी सकते थे चलो किसी कारण से वो बेवकूफ़ बन गई, तो कोई अदर टोकन उन्होंने लिस्ट कर दिया, उनको इतना पता नहीं चला। तीन एक्सचेंजेस एक साथ लेके आ रही हैं टोकन को, तीन एक्सचेंजेस सेम टोकन को लेके आ रही हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इनको कुछ मालूम नहीं था। ये सारा किया कराया, ये सारी मिली भगत थी। तो मेरा कहने का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, एक्सचेंज को क्रिटिसाइज करना नहीं है, ना ही पाई ओनर को क्रिटिसाइज करना। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को इतना समझ होना चाहिए, जब भी किसी टोकन को बाय करने जाते हो, जिस टोकन के आप बहुत बड़े दीवाने होते हो, सदियों से दीवाने होते हो, एक किस्म के सदियों से दीवाने हो, साल 2 साल 3 साल से आप इसको माइन कर रहे हो, तो किसी टोकन के दीवाने होते हैं, उसको तब तक बाय मत करो जब तक उनका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है। इसी तरह आप एकदम से चले जाते हो, नहीं हमसे पहले कोई खरीद ना ले, इसका प्राइस पंप ना हो जाए, उसी के चक्कर में जो आपका प्रिंसिपल भी होता है वो भी सारा का सारा खत्म हो जाता है। भले ही आपका टोकन $1 का कोई लिस्ट होने वाला है, आपको भले ही $10 पर मिले, और भले ही आप थोड़ा उसका और वेट कर लो, उसको दोबारा से प्राइस करेक्शन भी करने दो, लेकिन हम बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के कोई टोकन को ऐसे वैसे बाय मत कर लिया करो। क्योंकि आपके पास जो पैसा होगा वो मुझे तो नहीं लगता है किसी फ्रॉड से आया होगा, किसी स्कैम से आया होगा। कोई दिहाड़ी लगा के पैसा लेके आता है, कोई नाइट जॉब करके पैसा लेके आता है, कोई 24 आवर में 18 आवर ड्यूटी करने के बाद पैसा लेके आता है। तो अपने पैसे को यूं बर्बाद मत होने दो।
तो आज का हमारा वीडियो था सिर्फ आपको अवेयर करने के रिलेटेड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर।